या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो एक ही हमारे पास में वन टू वन रिलेशनशिप। तो यदि हमारे पास में कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप बन रही है कि एक पर्टिकुलरली टेबल के साथ में हमारे पास में दूसरा टेबल मैप होगा, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो है एनोटेशन यूज करेंगे वन टू वन का ये। तो वन टू वन का एनोटेशन यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है हमारा ये, यहाँ पर ज्वाइन कॉलम रहेगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर हमारी फॉरेन की रहेगी। जहाँ पर फॉरेन की रहती है उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ही ऑनिंग साइड। जहाँ फॉरेन की नहीं रहती है वहाँ पर वो नॉन ऑनिंग साइड रहता है। तो यहाँ पर हमारी फॉरेन की रहेगी यहाँ पर ये। तो वन टू वन में फॉरेन की किसी भी साइड में प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है ये, पहले तो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। अब लॉगिन जब भी एग्जिस्ट कर सकता है जब स्टूडेंट एग्जिस्ट करे। बिना स्टूडेंट या बिना किसी पर्सन के लॉगिन पॉसिबल है नहीं। तो फॉरेन की को उस साइड में रखने का ट्राई करना है जिस साइड में डिपेंडेंसी है लॉगिन पे ही। यहाँ पर स्टूडेंट है तो ही लॉगिन का यहाँ पर एसोसिएशन पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ पर एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है इसका यहाँ पर ये। तो रख कहीं भी सकते हैं, वन टू वन में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। बट लॉगिन साइट पे ही बेटर रहेगा, क्योंकि बिना लॉगिन के स्टूडेंट या जो भी हमारा पर्सन है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो वन टू वन में एग्जिस्टेंस भी देखना है कि कौन किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर हमारे पास में है वन टू मेनी। तो वन टू मेनी के केस में यहाँ पर जो है हमारे पास में एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स को वहाँ पर परचेस कर सकता है, या फिर कार के मल्टीपल मॉड्यूल हो सकते हैं स्टूडेंट के मल्टीपल। यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पर हो सकते हैं। शॉपिंग कार्ट से हम लोग यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। एक पोस्ट पे मल्टीपल कमेंट आ सकते हैं। इनको उठा के दी एक ही टेबल में रखे तो पोस्ट का डेटा जो रहेगा फिर वो रिपीट होता रहेगा यहाँ पर कमेंट के बेस पे ये। तो हम पोस्ट का टेबल अलग क्रिएट करते हैं, कमेंट का टेबल अलग क्रिएट करते हैं। इनके बीच में हमको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो यहाँ पर जो है ये पोस्ट की आईडी जो है यहाँ पर ये फॉरेन की हम कंसिडर करें यहाँ पर, तो इनके बीच में क्या होगी कि रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी। हमें डेटा रिडंडेंसी नहीं करना है यहाँ पर, तो अलग अलग टेबल में। तो इसको हमको अचीव करने के लिए यहाँ पर एनोटेशन लेना है वन टू मैनी। तो आइडेंटिफाई करना है कि साइड में लगाना है यहाँ पर ये। तो एक पोस्ट है तो उसके ऊपर मल्टीपल कमेंट है, तो यहाँ पर वन टू मैनी के केस में हमारे पास में आता है कलेक्शन। तो वन टू मैनी के अंदर हमारे पास में जो है वो कलेक्शन टाइप की हम लोग यहाँ पर जो है रिलेशनशिप मान के चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक पर्टिकुलरली एंटिटी के साथ में जो एसोसिएशन है यहाँ पर ये मल्टीपल एंटिटीज का यहाँ पर ये। तो हम यदि इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सोच रहे हैं तो ये कलेक्शन के फॉर्मेट में हो गया हमारे पास में ये। तो ये हो गया हमारे पास में ये वन टू मैनी। तो यहाँ पर हमें कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और इसको यहाँ पर इसके साथ में एसोसिएट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे पास में कमेंट है उसको एक कलेक्शन में लेना है हमको यहाँ पर ये, और उसको पोस्टर के साथ में हमें ये एसोसिएट करना है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में रिलेशनशिप रहेगी ये वन टू मैनी की। अब एक और चीज होती है हमारे पास में मैनी टू वन। तो यूजुअली कोई भी एग्जाम्पल देखोगे तो ऑलवेज वो वन टू मैनी के साथ में ही रहता है वो। वन टू मैनी और मैनी टू वन दोनों साथ में ही रहते हैं ये। बट यहाँ पर यदि हम लोग मैनी टू वन की यदि हम बात करें तो ये जो स्टूडेंट है और ये कोर्सेज है ये,
यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये वन टू मेनी के केस में, वन टू मेनी के केस में हम जो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये पोस्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है, सिंगल पोस्ट के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल पोस्ट के लिए। तो पोस्ट पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर ये। और हमारा जो ज्वाइन कॉलम जहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास में ये अपोजिट डायरेक्शन में, कमेंट के साइड में। जो फॉरेन की हमारी यहाँ पर बनती है वो एज ए कमेंट के साइड में बनती है। तो यदि हम उसको पोस्ट के साइड से सोचे तो ये हमारे लिए वन टू मैनी है, एक पोस्ट के मल्टीपल कमेंट है। लेकिन इसी को हम यदि कमेंट के साइड में यदि सोचे तो कमेंट के साइड में क्या है कि यहाँ पर ये मैनी टू वन है, मतलब मैनी पोस्ट के लिए, मैनी कमेंट के लिए हमारे पास में क्या है यहाँ पर सिंगल पोस्ट। यदि हम उसको कमेंट के साइड से सोचते हैं यदि, तो एक स्टूडेंट वो मल्टीपल कोर्सेज जो है वो परचेस कर सकता है। ये तो हम स्टूडेंट की साइड से सोच रहे हैं उसको, लेकिन हम यदि उसको कोर्स के साइड से सोचें तो एक पर्टिकुलरली हमारे पास में जो मैनी कोर्सेज है वो सिंगल स्टूडेंट से परचेस किए जा सकते हैं। तो यदि हम ऑपरेशन को यदि यहाँ से परफॉर्म करेंगे यदि ये, तो वो मैनी टू वन का होगा, और ऑपरेशन को हम लोग यहाँ से परफॉर्म करेंगे तो ये वन टू मैनी का होगा। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं कि जब भी लर्न करते हैं वन टू मैनी के रिलेशनशिप, वन टू मैनी कहीं पर भी देखोगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में ही यूज होते हैं, या आइडियली ये दोनों को साथ में ही हम लोग यूज करते हैं, वन टू मैनी और मैनी टू वन को। तो वन टू मैनी और मैनी टू वन, तो यदि हम उसको वन की साइड से देख रहे हैं, वन मतलब कि लेफ्ट साइड से देख रहे हैं ये बोल सकते हैं, स्टूडेंट की साइड से यदि हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, ये वन टू मैनी है। यहाँ पर ये एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्सेज को परचेस कर सकता है। लेकिन यदि हम उसको कोर्स के साइड में देखेंगे तो मैनी कोर्सेज है वो सिंगल स्टूडेंट द्वारा यहाँ पर क्या हो सकते हैं, वो परचेस हो सकते हैं ये। तो वन टू मैनी और मैनी टू वन सेम टाइप की कैटेगरी में वो एग्जिस्ट कर जाते हैं यहाँ पर ये। बस जस्ट हमको यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि हम उसको ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर उसको हम वन की साइड से कर रहे हैं कि मैनी की साइड से कर रहे हैं। तो यूजुअली यहाँ पर जो है हम दोनों को साथ में इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वन टू मैनी मैनी टू वन साथ में ही लगा हुआ रहता है। अब दोनों को यदि हम लोग अलग अलग करेंगे तो वो सिंगल डायरेक्शन में काम करेगा। वन टू मैनी यदि हम यहाँ पर काम करेंगे तो वो क्या करेगा, सिंगल डायरेक्शन में काम करेगा। ये इसको हम लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है जस्ट हम कार से ही जो है वो मॉडल पे जो अप्रोच कर पाएंगे ये। तो कैसे अप्रोच कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर देख लो, यदि हमें पोस्ट का डिटेल चाहिए यदि हमें यहाँ पर ये, तो यहाँ पर गेट पोस्ट से रिलेटेड कमेंट चाहिए तो हमारे पास में यहाँ पर क्या रहेगा, गेट कमेंट रहेगा। यहाँ पर ये गेट कमेंट से हमको कमेंट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसका पोस्ट यदि हमको यहाँ पर चाहिए रहेगा तो यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि किसका ये पोस्ट है। ये यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता ही है वन टू वन के केस में। लॉगिन, तो लॉगिन के पास में यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर गेट स्टूडेंट करेंगे तो हमें स्टूडेंट का डिटेल मिल जाएगा। लेकिन हमें यदि स्टूडेंट से लॉगिन का डिटेल चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है उसके लिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल के अंदर यहाँ पर जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं कि लॉगिन से स्टूडेंट मिल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट से हमें लॉगिन का डिटेल नहीं मिलने वाला है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं जैसे ये यूनिडायरेक्शनल।
एक ही डायरेक्शन में हमें जो है होगा वो डेटा जो है वो फेच होगा यहाँ से ये। तो वन टू मैनी का हमारे पास में ये एक केस है। और यदि हम सेम ऑपरेशन मेन्यू टू वन के लिए करें तो टेबल है तो सेम रहेगी यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर क्रिएट की है। तो मैं जस्ट मेन्यू टू वन का यहाँ पर एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, जिसमें सिर्फ मेन्यू टू वन लगाऊंगा मैं। रिलेशनशिप को ऑलवेज टेबल में सोचना है, पहले टेबल में क्या पॉसिबिलिटी लाना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे जावा के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एनोटेशन लगाना है। तो यहाँ पर मैं मेन्यू टू वन के फॉर्मेट में यहाँ पर राइट करता हूँ। वन वन टू मैनी की हमारे पास में यहाँ पर जो है ये टेबल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो एसक्यूएल डेवलपर है तो हमारे पास में यहाँ पर ड्रॉप करने की सीधी फैसिलिटी है, अदरवाइज ड्रॉप कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। बट आईडी जो है हमारी हेल्प करता ही है, तो उसी को हम यूज़ करें। तो इसके अंदर भी रिसाइकल बिन होती है, यदि ये ड्रॉप हो गया हमको रिकवर करना हो। तो यदि हमें डायरेक्ट जो है डिलीट ही करना, रिकवर नहीं करना है, तो यहाँ पर पर्ज पे भी हमें यहाँ पर क्लिक करना है, तो फिर ये कभी रिकवर भी नहीं हो पाएगा। वन टू वन की टेबल भी मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ ये, क्योंकि टेबल अभी हमारी जो है वो ऑटो क्रिएट हो रही है बार बार। तो मेरे पास में यहाँ पर ये मैनी टू वन की रिलेशनशिप है यहाँ पर ये। तो सिमिलरली इसी को हमें जो है ये यूज़ करना है अभी, ये यही एंटिटी को हम यूज़ करते हैं। ओके। तो यहाँ पर जो है ये एंटिटी हमारी ये पोस्ट एंड कमेंट, तो यहाँ पर वन टू मैनी का हम यहाँ पर ये रिलेशनशिप है हमारे प्रीवियस एग्जांपल में। तो यहाँ पर जो हमें ये वन टू मैनी यूज़ नहीं करना है यहाँ पर ये। यहाँ से कमेंट को यहाँ पर हटा दो यहाँ पर ये। तो मैनी टू वन के केस में हमें जो रहेगा वो एनोटेशन जो है वो इस साइड में लगाना है, मैनी के साइड में जहाँ पर हम ये ऑपरेशन करने वाले हैं ये। और ये जो एनोटेशन हमारा यहाँ पर रहेगा वो मैनी टू वन रहेगा यहाँ पर। तो जो हमारे पास में जो ये पोस्ट जो है ये,
तो वन टू मेनी में मैं क्या कर रहा था यहाँ पर कि पोस्ट के साइड में हम लोग लगा रहे थे यहाँ पर ये। कट पेस्ट हो गया वो उधर से। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में जहाँ पर हमारा पोस्ट है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये वन टू मेनी लगा रहे हैं यहाँ पर ये। लेकिन मेनी टू वन के केस में जो है ये हमें मेनी की साइड में लगाना है ये। मेनी मतलब कमेंट के साइड में हमको लगाना है यहाँ पर ये। और यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा पोस्ट। तो यहाँ पर हम कहाँ लगा रहे हैं इसको ये एज ए कमेंट के साइड में लगा रहे हैं, इस साइड में लगा रहे हैं हम यहाँ पर ये। तो वन टू मेनी और मेनी टू वन के केस में जो टेबल बनेगी वो सेम ही रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ज्वाइन कॉलम जो है वो यहाँ पर है। तो जहाँ पर ज्वाइन कॉलम रहेगा वहाँ पर फॉरेन की जो है हमारे पास में क्रिएट होगी। यहाँ पर फॉरेन की हमारी क्रिएट होगी। लेकिन वन टू मेनी केस में हमारे पास में कलेक्शन पे ज्वाइन कॉलम लगा था। तो उस साइड में तो नहीं हो रही थी। जहाँ पर हमारे पास में कलेक्शन लगा हुआ है वो भी यहाँ पर। तो यहाँ पर ज्वाइन कॉलम लगा हुआ है बट यहाँ पर फॉरेन की नहीं क्रिएट हो रही है वन टू मेनी केस में। तो ये कलेक्शन टाइप का है इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है ये। अब यहाँ पर पोस्ट के साइड में फॉरेन की कैसे मेंटेन कर पाएंगे हम ये। तो हमको मेंटेन तो वहीं करना है जहाँ पर मल्टीपल डेटा है ये कमेंट पे लगा पाएंगे वहाँ पर। क्योंकि वहाँ से ही हम लोग रिफर कर पाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के साइड में तो हम लगा नहीं पाएंगे। तो हमें कहाँ पर लगाना है उसको कमेंट के साइड में लगाना है ये। तो ये वन टू मेनी केस में जो है फॉरेन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यूजुअली जो ज्वाइन कॉलम जहाँ रहता है वहाँ पर फॉरेन की होना चाहिए। लेकिन वन टू मेनी केस में अपोजिट साइड में होती है ये। क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन टाइप का है ये अभी एनोटेशन ये सब बना हुआ है। तो ये मैनी टू वन के केस में सिर्फ हम लोग मैनी टू वन ही क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हम लोग कमेंट साइड में लगा रहे हैं मतलब हमें वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में ये कमेंट है। तो यहाँ कोई लिस्ट तो बन नहीं रही है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये कमेंट है। तो हमें जो ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है मेनी साइड में करना है मतलब कमेंट को हमको सेव करवाना है। तो कमेंट वन को हमको सेव करवाना है कमेंट टू को हमको सेव करवाना है। ये अलग अलग हमें क्या करवाना है यहाँ पर ये सेव करवाना है ये। इसका भी नाम हम रनर रखते हैं मैनी टू वन रनर।
तो यदि हम पोस्ट को सेव करवाते हैं यहाँ पर, तो कमेंट को हमको वन टू मेनी केस में लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिस्ट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें यहाँ पर जो है वो अलग अलग पोस्ट को डालना पड़ेगा यहाँ पर, ये क्योंकि ये हम लोग मेनी साइट से कर रहे हैं। तो सेट पोस्ट, हमारे पास में सेट पोस्ट कमेंट टू के अंदर भी हमको सेपरेट पोस्ट डालना पड़ेगा यहाँ पर ही। डेटा सेव एक ही जैसे होगा, बट रिलेशनशिप जो यहाँ पर है वो मैनी साइड से, मतलब हम मैनी की साइड से जो है यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट। यहाँ पर हमारे पास में एक एनोटेशन होता है, टेम्पोरल। तो हमें जो भी अ, यहाँ से डेट परफॉर्म करना रहे, यदि हम लोग वहाँ से परफॉर्म नहीं करें तो यहाँ से ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है ये टेम्पोरल टाइप। तो डेट डालना हो तो डेट चली जाएगी, टाइम स्टैम्प डालना हो तो टाइम स्टैम्प चले आएगा। तो ये डेट को लेके यहाँ पर फॉर्मेटिंग हो जाती है यहाँ पर ये टेम्पोरल के थ्रू। तो जो भी हम डेट पास करते हैं, जिस टाइम में सिर्फ डेट लेना है या पूरा टाइम स्टैम्प लेना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में हमें देखना पड़ता है कभी कभी। जैसे पोस्ट का केस है, तो पोस्ट के केस में हमें एक्यूरेटली डेट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। कई बार सिर्फ डेट ही चाहिए रहती है, टाइम से मतलब नहीं रहता है, तो डिपेंड करता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी फील्ड है एक्चुअली में, नॉट नल। कमेंट के अंदर भी जो है वो क्रिएटेड डेट मैंडेटरी है, तो ये कॉपी पेस्ट ही करना है, टेम्पोरल डेट। तो बाकी चीज़ें सेम ही है, बट यहाँ पर मैंने मेनी की साइड से लिया है, मतलब मैंने पोस्ट के साइड से डेटा को जो है वो सेव करवाऊंगा मैं यहाँ पर ये। तो उसको रन करते हैं। यहाँ पर जो है वो मैं टेबल का नेम भी चेंज कर देता हूँ, मैं वन टू मैनी यहाँ पर है तो मैनी टू वन कर देते हैं इधर। इधर भी मैनी टू वन। तो यहाँ पर टेबल जनरेट हो गई है, बट फिर इसको यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉप करते हैं फिर से, मैनी टू वन ही करते हैं तो बेटर रहेगा। वन टू मैनी टेबल का यहाँ पर नेम मेंशन है। तो मेरे पास में यहाँ पर क्या है कि मैनी टू वन की यहाँ पर टेबल जनरेट हुई है। तो एक मेरे पास में है पोस्ट, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास में ये पोस्ट का डेटा आएगा मेरे पास में ये। तो मैंने यहाँ पर क्रिएटेड डेट लिया, अभी टेम्पोरल में तो जस्ट डेट आई है, यदि मैं वहाँ पर टाइम स्टैम्प लेता तो यहाँ पर टाइम भी आता। अब यहाँ पर कमेंट वाला जो मेरे पास में सेक्शन है, तो कमेंट वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर जो है वो
पोस्ट आईडी आई है यहाँ पर, सेकेंड वाले में नल आ गई, आइडेंटिफाई करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि वन टू मेनी केस में भी ऐसा ही दिख रहेगा जैसे मैनी टू वन ए केस में दिखेगा, जस्ट डिफरेंस ये आएगा कि मैनी टू वन ए केस में हमें जो है वो कमेंट के साइड में जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना पड़ रहा है, कमेंट के साइड में। यहाँ पर कमेंट वन ही रह गया था ये, इसलिए यहाँ पर फॉरेन की आ नहीं पाई है। तो यहाँ पर भी 101 आएगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये, तो यहाँ पर जो है वो कमेंट के साइड में जो है यहाँ पर ये पोस्ट आईडी, मतलब इसमें भी मैनी के साइड में हो रहा है, वन टू मैनी केस में भी इसी साइड में हो रहा था, टेबल दिखने में सेम ही रहेगी ये। लेकिन ऑपरेशन को जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो कमेंट की साइड से कर रहे हैं। कमेंट मल्टीपल है तो मल्टीपल टाइम्स हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेव ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ रहा है ये। तो दोनों की दोनों चीजें दिखने में टेबल के साइड में सेम ही रहेगी, मतलब टेबल को देख कर तो ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये वन टू मैनी की मैनी टू वन है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखकर समझ में आएगा कि यहाँ पर वन टू वन है कि मैनी टू वन है यहाँ पर ही। तो अब इस केस में जब भी हम डेटा को फेच करेंगे, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया कि डेटा को सेव करवा लिया, ये अब हमको क्या करवाना है, डेटा को गेट करना है। तो गेट, नॉट गेट, हमारे पास में यहाँ पर मेथड है फाइंड। हम ये एक डेटा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कमेंट को जो है वो यहाँ पर ये गेट कर रहे हैं, 201। तो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने डाला है जो यहाँ पर जो है वो कमेंट का डाला है, तो हमें यहाँ पर जो है वो कमेंट मिलेगा यहाँ पर ये। और इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो जावा 8 के ऑप्शन के अंदर आता है, ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर आ रहा है, मतलब कि ये नल भी हो सकता है ये। ऑप्शनल, ऑप्शनल, या या मतलब ये नल भी हो सकता है ये। तो यहाँ पर कमेंट जो है ये चेक कर लो, कभी इस प्रेजेंट, तो यदि है, यदि इसके अंदर डेटा आता है, मतलब नल नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो डेटा आएगा यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे कि गेट मेथड से हम क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे कमेंट को। गेट, कमेंट डॉट गेट, गेट पोस्ट। तो हमारे पास में जो ये पोस्ट है, ये हमारे पास में जो है हमको ये गेट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो हम कमेंट के थ्रू जो है हमें ये पोस्ट मिल जाएगा यहाँ पर। ये जावा 8 के अंदर है ये, यदि किसी के अंदर एम्प्टी आ सकता है रिटर्न में ये, तो उसको ऑप्शनल में डाल लो, चेक कर लो यहाँ पर ये। तो वहाँ पर वो है ये, नल आ रहा है या एम्प्टी आ रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ पर, यदि प्रेजेंट रहेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर वो एल्स में डाल देंगे उसको, नहीं तो हमको फिर वो नॉट नल या ये सब चेकिंग करना पड़ता है यहाँ पर। तो पोस्ट अवेलेबल है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, थ्रेडेड जो पोस्ट है हमको ये मिल जाएगा। तो
अभी सेव ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगाया ही है। तो अब हमारा जो डायरेक्शन रहेगा, मैनी टू वन, तो यहाँ पर हमें क्या है, ये पोस्ट का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर ये मिल जाएगा यहाँ पर ये। तो अब हम लोग कमेंट के साइड से जो है वो पोस्ट को गेट कर रहे हैं। अब वन टू मैनी के केस में जो है ये, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो गेट कर रहे हैं यहाँ पर ये, यहाँ पर हम गेट करेंगे, गेट बाय आईडी। तो यहाँ पर हम पोस्ट से कमेंट के साइड में गेट करेंगे। ये हमारे पास में क्या है, ये पोस्ट है ये 101। गेट बाय आईडी और फाइंड बाय हाइबरनेट की मेथड्स माइंड में रहती है, इसलिए बार बार गेट पे ही जाता है फाइंड बाय आईडी। तो यहाँ पर फाइंड बाय आईडी से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो उस रिकॉर्ड को गेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शनल जो है वो पोस्ट का हमारे पास में जो है यहाँ पर ये रिकॉर्ड आएगा यहाँ पर ही। ऑप्शनल कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, पोस्ट। इज प्रेजेंट। पोस्ट वन डॉट गेट, क्या गेट करना है हमको यहाँ पर, कमेंट को गेट करना है। तो कमेंट का हमारे पास में यहाँ लिस्ट ऑफ कमेंट है यहाँ। तो इसके रिटर्न में तो क्या है कि लिस्ट ऑफ कमेंट्स है इधर। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम वन टू मेनी केस में यहाँ पर जो है वो गेट कर रहे हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ इस पे भी वन टू मेनी की हमारे पास में टेबल रहेगी। पहले तो हम फिर से डेटा को क्या करवाएं, इंसर्ट करवाएं यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ पर पहले इंसर्ट होगा, फिर हमारे पास में यहाँ पर गेट होगा। तो ये हमारे पास में ये इंसर्शन का ऑपरेशन है।
पोस्ट कमेंट वन कमेंट टू, यहाँ पर पोस्ट एड इज डुप्लीकेट एंटिटी फॉर एंटिटी पोस्ट। पोस्ट के साइड में जाते हैं, हमें वन टू मैनी की एसोसिएशन में यहाँ पर जो है ये वन टू मैनी, तो यहाँ पर हमारे पास में कलेक्शन रहेगा यहाँ पर ये। यहाँ तो ठीक है, पोस्ट डिपॉजिटरी से हम करवाएंगे। कमेंट वन कमेंट टू, पोस्ट हम इसको कर रहे हैं। पोस्ट आईडी इज डुप्लीकेट एज एंटिटी आईडी कॉलम।
when multiple property same column. ओके, कॉपी पेस्ट करने में यहाँ पर रह गया। तो ये वन टू मेनी हमारे पास में जो कल वाला एग्जांपल था ये, तो ये मैं फिर से इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, डेटा को जो है मैं इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास में ये पोस्ट है, वन टू मेनी। तो वन टू मेनी का हमारे पास में ये केस है ये। तो यहाँ पर मेरा जो डेटा इंसर्ट होगा, तो ये वन टू मेनी वाला जो है यहाँ पर ये टेबल, तो वन टू मेनी का यहाँ पर जो है ये टेबल है पोस्ट। ये वन टू मेनी का हमारे पास में टेबल है पोस्ट, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पिन कर लेता हूँ मैं इसके रिकॉर्ड को। अब ऐसा कि ऐसा यदि मैं मैनी टू वन का देखूंगा पोस्ट, तो ये भी सिमिलर ही रहेगा मेरे पास में ये। इसको ही मैंने यहाँ पर पिन कर लिया, ये मेरे पास में ये वन टू मेनी का है ये पोस्ट, और ये मैनी टू वन का है। जस्ट डिफरेंस ये रहेगा कि वन टू मेनी केस में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो पोस्ट साइड में करेंगे, तो वहाँ पर हम कलेक्शन में डालेंगे डेटा को यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जब इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने ये, तो मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन प्रिपेयर किया, और कलेक्शन के अंदर मैंने डेटा को मैंने यहाँ पर डाला ये। तो टेबल तो दिखने में सेम ही रहेगी दोनों के, दोनों ही केस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट जहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बस वहाँ पर डिफरेंस आएगा हमारे पास में। अब ये वन टू मेनी का, तो कमेंट ओटीएम वन टू मेनी का मेरे पास में यहाँ पर क्या है कि ये पोस्ट आईडी आया 101। तो इसको ही मैंने यहाँ पर पिन कर लिया, और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैपिंग हो रहा है ये पोस्ट आईडी, पोस्ट से क्या हो रहा है यहाँ पर ये मैपिंग हो रहा है यहाँ पर ये। तो दोनों की दोनों ही केस में टेबल दिखने में सेम रहेगी, जस्ट डिफरेंस ये आएगा कि एक वन टू मेनी केस में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर ये पोस्ट साइड में कर रहे हैं, और मैनी टू वन के केस में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग कमेंट के साइड में कर रहे हैं। जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये ऑपरेशन को जो है परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंस ये आएगा टेबल साइड में समझ में नहीं आएगा, बट जहाँ से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ से हमको डिफरेंस समझ में आएगा। तो यदि हम पोस्ट साइड में ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर ये वन टू मेनी केस में, तो हमारे पास में क्या है कि हम पोस्ट साइड से ही हम लोग कमेंट के डेटा को फेच कर सकते हैं।
पोस्ट साइट से हम लोग कमेंट के डेटा को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में क्या है कि ये पोस्ट का यहाँ पर साइड है, ये कमेंट के डेटा को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये। तो फाइंड बाय यहाँ पर अगर इज प्रेजेंट, तो तो एक तो हम सारा ही फेच कर सकते हैं, लेकिन जस्ट हमें कमेंट का करना है। तो कमेंट का बहुत सारा कमेंट है, तो कमेंट का हमें यहाँ पर लिस्ट मिलेगा ये। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस डेटा को जो है यहाँ पर ये फेच कर लिया यहाँ पर कमेंट के। तो ये मेरे पास में क्या आ गया यहाँ पर, इसके ऊपर जितने भी कमेंट है ये उसके यहाँ पर हमें ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये शो होगा ये। तो कमेंट वन, कमेंट टू, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके ऑब्जेक्ट जो है हमें ये शो होगा ये। तो बहुत सारे यदि पोस्ट है तो मल्टीपल यहाँ पर जो है वो हम लोग पोस्ट के ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और सेव करवा सकते हैं। तो अभी तो ये क्या सब हार्ड कोडेड आ रहा है ये। बाकी ये जो पोस्ट जो है ये, अब ये फ्रंट एंड के थ्रू यहाँ पर हम आगे HTML या एंगुलर में क्रिएट कर सकते हैं ये। और कमेंट सेक्शन उसके अंदर नीचे हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर ये। तो वो पूरा जावा स्क्रिप्ट है या एंगुलर के टाइप स्क्रिप्ट है में। हमारे पास में क्या होगा कि व्यू क्रिएट होगा, फ्रंट एंड के साइड में डेटा आएगा, पीछे बैक एंड में भी सर्विस में, फिर ये परसिस्टेंस लेयर में अभी हम क्या कर रहे हैं, हार्ड कोडेडली परसिस्टेंस लेयर से ही पास कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग डेटा जेपी। बट बाद में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर पीछे जो इस फॉर्म में हमारे पास में डेटा आएगा भी, उस फॉर्म में डेटा फेच भी होगा। तो वन टू मैनी, मैनी टू वन की जो रिलेशनशिप होती है वो बेसिकली दिखने में सेम ही होती है डेटाबेस के साइड में। जस्ट डिफरेंस आता है कि हम यहाँ पर उसको जेपीई के थ्रू किधर से करवा रहे हैं यहाँ पर ही। अब मेन्यू टू वन के केस में जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कमेंट से हो रहा है, हम लोग कमेंट को सेव कर रहे हैं। तो कमेंट के लिए सारे के सारे कमेंट को अलग अलग सेव करना पड़ेगा, यहाँ पर लिस्ट नहीं बनेगी। लिस्ट बनती है वन टू मेनी के साइड में, तो जहाँ से हम लोग पोस्ट साइड से यदि इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर कमेंट के साइड में कर रहे हैं। अभी दोनों केस में ये है कि यूनिडायरेक्शनली काम कर रहे हैं ये। तो सिर्फ वन टू वन जो है और मैनी टू वन जो है ये भी क्या है यहाँ पर, ये यूनिडायरेक्शनल काम करता है, ये एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। ये एक ही डायरेक्शन मतलब पोस्ट से या फिर जो है कमेंट हम लोग फेच कर सकते हैं। और मेनू टू के मेनी केस में हम लोग कमेंट से पोस्ट को फेच कर सकते हैं एक ही डायरेक्शन में। लेकिन हम यहाँ पर यदि देखो, टेबल तो सिमिलर ही बन रही है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ ऐसा करें यहाँ पर ये कि वन टू मेनी और मेनी टू वन दिखने में सेम ही रहते हैं। जो डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर जो होता है वन की साइड से होता है, मेनी की साइड से आता है, टेबल तो सेम ही है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर वन टू मेनी और मेनी टू वन का हम लोग कॉम्बिनेशन ले लें, ताकि हम लोग दोनों साइड से फेच कर सकें। तो एक्चुअली में वन टू मेनी और मेनी टू वन के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल। वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और सिमिलर लाइन पे हमारे पास में क्या होता है कि वन टू वन का जो भी केस जो है उसके अंदर भी क्या होता है, वन टू वन बाय डायरेक्शनल। दोनों के दोनों केस में हमारे पास में क्या है, यहाँ पर बाय डायरेक्शनल है, लेकिन वन टू वन का केस में क्या है कि सिंगल सिंगल डेटा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जस्ट हमको फेच करने पे फोकस करना है कि इधर से भी फेच हो जाए, लॉगिन से भी स्टूडेंट फेच हो जाए और स्टूडेंट से भी लॉगिन फेच हो जाए यहाँ पर ये। लेकिन वन टू मेनी के केस में क्या है कि हमारे पास में टेबल तो सेम ही बन रही है यहाँ पर ये, वन टू मेनी और मेनी टू वन की यहाँ पर ये। तो दोनों के दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग एक ही साथ में लगा लें, दोनों के दोनों का हो जाए यहाँ पर ये बाय डायरेक्शनली क्या फेच हो जाए यहाँ पर ये। तो दोनों को एक साथ लगा दो, टेबल तो सेम ही बनती है यहाँ पर ये। बस फेच ही करवाना कि यहाँ से ये इसका भी रिकॉर्ड फेच हो जाए और यहाँ से क्या हो उसका भी रिकॉर्ड फेच हो जाए यहाँ पर ये।
तो वन टू मेनी प्लस मेनी टू वन के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब ये है कि दोनों साइड से हमारे पास फेस हो जाए, और हमको ऑलवेज कहीं से भी यदि लर्न करोगे तो हमेशा यही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल मिलेगा, मैंने ये अलग अलग करके बताया ये, ताकि पहले अलग अलग अंडरस्टैंड हो, बाद में हम लोग इस पे आए ताकि इसका मीनिंग समझ में आए क्या हो रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर वन टू वन एंड मैनी टू वन एंड वन टू मैनी। तो वन टू मैनी और मैनी टू वन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है वन टू मैनी बाय डायरेक्शनल। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ यहाँ पर अलग से। तो हमारा एग्जांपल रहेगा यहाँ पर ये वन टू मैनी बाय डायरेक्शनल। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू मैनी और मैनी टू वन, वो उसी को हम बोलते हैं वन टू मैनी बाय डायरेक्शनल। तो ये क्विकली हमारा बूट का जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो जाता है ये। तो स्प्रिंग बूट फेमस इसके लिए है कि हमारे पास में जो है ये एजेंशियल डिपेंडेंसी आ जाएगी, हमें वर्जनिंग का भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें जो होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ पेरेंट एंड विद द हेल्प ऑफ प्लस स्टार्टर। एक स्टार्टर हमें यहाँ पर चाहिए, स्प्रिंग बोर्ड में हम देखते ही आ रहे हैं, तो डेटा जेपीए मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्टार्टर लगेगा। तो जो भी वर्जन रहेंगे मेंटेन करने के लिए कॉम्पेटेबल डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये डाउनलोड हो जाएगी ये। तो स्प्रिंग बूट के टॉप पर हम डेटा जेपीए को जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, अब वन टू मैनी मैनी टू वन वाला ही हमें जो है यहाँ पर ये इसको कॉपी करो सीधे बाय डायरेक्शनल है केस में। होते बहुत इजी रिलेशनशिप लगते हैं कि डिफिकल्ट है, बट जस्ट पहले टेबल के फॉर्मेट में सोचना है कैसे हम लोग कर सकते हैं, फिर उसको हम लोग जावा के ऑब्जेक्ट में कैसे मैप कर सकते हैं, तो कहाँ पर वो एनोटेशन लगाना है। तो यहाँ पर वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल हमको करना है, तो ऑपरेशन तो सेम ही रहेगा। रीनेम कर देता हूँ यहाँ पर वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल बी ए रनर। जस्ट हमारे पास में चेंजेस ये आएंगे कि ये हमारे पास में पोस्ट है, यहाँ पर हमारे पास में कलेक्शन है वन टू मेनी। कमेंट के साइड में हमें वाला एनोटेशन डालना पड़ेगा जो कि मेन्यू टू वन में है, बिकॉज हमें दोनों साइड से करना है, यहाँ से वहाँ का डेटा फेच भी करना है, वहाँ से यहाँ का भी करना है। तो पोस्ट वाला यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग, सॉरी कमेंट वाला मेन्यू टू वन। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट करेगा हमारा फॉरेन की। तो फॉरेन की किधर बनेगा हमारे पास में, तो फॉरेन की ऑलवेज मेनी साइड में ही बनता है। फॉरेन की जो हमारे पास में रहेगा वो ऑलवेज क्या करता है कि वो मेनी साइड में ही बनता है, लेकिन जॉइन कॉलम यहाँ भी है, जॉइन कॉलम यहाँ भी है, ये तो दो साइड में जॉइन कॉलम होते नहीं है। तो एक साइड से उड़ाना पड़ेगा हमको यहाँ पर ये जॉइन कॉलम जो है ये। तो एक साइड से हमने जो है यहाँ पर ये जॉइन कॉलम है उसको वो कर दिया है, और तो हमारी फॉरेन की जो है वो पोस्ट साइड में यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी।
बट यहाँ पर क्या दो दो एनोटेशन है, यहाँ पर ये वन टू मेनी, मेनी टू वन, तो यहाँ पर हमें जो है वो एक और एट्रीब्यूट लेना है, जिसको कि हम बोलते हैं मैप्ड बाय। तो ये एक मैप्ड बाय एनोटेशन, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट आएगा, हो सकता है ये इंटरव्यू में पूछा भी जाए। तो जो मैप्ड बाय जो लगता है, ये क्या करता है, टू प्रिवेंट क्रिएशन ऑफ फॉरेन की। ये फॉरेन की जो है, ये इसको यहाँ पर क्रिएट नहीं होने देगा, और फॉरेन की जो है वो विल बी क्रिएटेड, सॉरी, नॉट क्रिएटेड, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो है वो फॉरेन की जो है वो, फॉरेन की या विल बी क्रिएटेड इनवर्स साइड, मतलब जहाँ पर ये वाला जो है वो फॉरेन की लगेगा भी नहीं, यहाँ पर वो फॉरेन की लगेगा भी नहीं, यहाँ पर जहाँ पर ये वाला एनोटेशन है, सॉरी ये वाला एट्रीब्यूट है, वहां पर फॉरेन की लगेगा भी नहीं। ऑलवेज जहां पर भी ये लगा हुआ रहे, इसके हमेशा इनवर्ट साइड में रहेगा ये। और ये बाय डायरेक्शनल केस में हमेशा दिखेगा ये मैप्ड बाय, जब भी रिलेशनशिप में बाय डायरेक्शनल आ रहा है यहाँ पर ये तभी दिखेगा ये। तो ये इंडिकेट करेगा कि इस साइड में फॉरेन की नहीं होगी, इसके इन्वर्स साइड में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ये बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। तो बाय डायरेक्शनल केस में फॉरेन की जो है वो कहीं ना कहीं पर क्रिएट होगी, बट वो यहाँ पर नहीं होगी। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑनिंग साइड, जहाँ पर फॉरेन की नहीं क्रिएट होती है वो नॉन ऑनिंग साइड होता है। तो ये नॉन ऑनिंग साइड में लगता है ये मैप डब्बा ये। तो मैप डब्बा है, पहली बात बाय डायरेक्शनल केस में ही आएगा, और दूसरी साइड में, इस साइड में फॉरेन की कभी क्रिएट नहीं होगी जहाँ पर मैप डब्बा लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैप डब्बा लगा तो यहाँ फॉरेन की क्रिएट नहीं होगी, पहले भी नहीं हो रही थी। बट हमें यहाँ पर बाय डायरेक्शनल लेना है, तो बाय डायरेक्शनल केस में आता है। तो यहाँ पर हमें डालना है कमेंट, बेसिकली ये डालना पड़ता है हमें ये, सॉरी पोस्ट डालना है। ओके। तो यहाँ पर हमें डालना जो है वो अपोजिट साइड का जो है वो पैरामीटर डालना है यहाँ पर, ये पोस्ट। तो पोस्ट के साइड में क्या हो रही है, हमारी जो है फॉरेन की क्रिएट हो रही है यहाँ पर ये। तो ये पोस्ट जो है ये, यहाँ पर हमने यहाँ पर डाला, यहाँ पर ये जो इस साइड में जो है ये डालना है ये। तो कमेंट क्लास के साइड में हो रही है, तो बाकी हमारा जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर वो पोस्ट एट्रीब्यूट है, मैप डबाई हमको यहाँ पर लगाना है ये। तो यहाँ पर हमारे पास मैप डबाई रहेगा यहाँ पर ये। तो पर्टिकुलरली अब हम सेव ऑपरेशन लगाएंगे, बट यहाँ पर क्या है कि वन टू मेनी के केस में हमें सेव ऑपरेशन लगाना है इसी पे ही है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि टेबल अलग से क्रिएट हो, तो वन टू मैनी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाय। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास में बाय, और पोस्ट पे हमको लगाना है ये। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास में कलेक्शन तो मैंने यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर ये।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कमेंट है हमारे पास में, ये कमेंट, तो हमने यहाँ पर ये मेन्यू टू वन को भी यहाँ पर ऐड किया है यहाँ पर ये। अब हम बाय डायरेक्शनल ले जाना है दोनों साइड में ये। तो पहले यहाँ पर ऐड नहीं था, बट ये वन टू मैनी और मैनी टू वन यहाँ पर दोनों की दोनों साइड में एनोटेशन है ये। तो फॉरेन की हमको जहाँ पर लेना है वो इन्वर्स साइड में लेना है, तो मैप डबाई लगा लिया है। वैसे वैसे वहीं पर ही रहती है, बट जस्ट इंडिकेट किया है कि हमारी उस साइड में फॉरेन की। तो जॉइन कॉलम, और यहाँ पर हमारी रहेगी फॉरेन की। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि कलेक्शन तो हमने प्रिपेयर कर लिया यहाँ पर पोस्ट के अंदर, लेकिन जो कमेंट के अंदर हमें पोस्ट का रिकॉर्ड भी डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कमेंट के अंदर हम हमें क्या करना है कि जो ये पोस्ट का जो रिकॉर्ड है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा ये। तो सेट पोस्ट, तो सिम ये हमारे पास में ये पोस्ट का रिकॉर्ड चलेगा यहाँ पर ये, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल हमको बनाना है केस ये। तो कमेंट टू में पोस्ट, तो मतलब कमेंट के अंदर पोस्ट भी है, पोस्ट के अंदर कमेंट भी है यहाँ पर कलेक्शन के फॉर्म में। बाय डायरेक्शनल केस में क्या है कि एक दूसरे के ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना है, सो दैट वो बाद में जो है वो उसका रिलेशनशिप मेंटेन करे और बाद में गेट करते समय हमें मिले वो। तो कमेंट में हमें यहाँ पर ये पोस्ट भी डाल दिया है यहाँ पर ये, ताकि हमें ये दोनों डायरेक्शन में मिले, कमेंट से पोस्ट ही मिले, पोस्ट से हमको क्या मिले ये कम। यहाँ पर ये जो है वो कमेंट ही मिले यहाँ पर, ये पोस्ट से कमेंट ही मिलेगा। तो ये बाय डायरेक्शनल के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, ये करना पड़ रहा है यहाँ पर ये। तो अब फिर से हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो वही टेबल तो सेम ही क्रिएट होगी। टेबल क्रिएट होने में प्रॉब्लम नहीं है, वन टू मेनी, मेनी टू वन, सॉरी वन टू मेनी में जैसे क्रिएट होती है वैसे टेबल क्रिएट होगी। प्रॉपर्टी की कॉपी नहीं की है यहाँ पर। वन टू मेनी, मेनी टू वन की टेबल सेम ही क्रिएट होती है, अब यहाँ पर भी सेम ही क्रिएट होगी टेबल। वन टू मेनी रन कर दिया, वन टू मेनी बाय रन करना है। ओके। तो टेबल हमारी सेम ही क्रिएट होगी यहाँ पर ये। तो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बाई की टेबल आएगी ये। तो पोस्ट के अंदर जाएंगे हम यहाँ पर ये, इसको मैं पिन करता हूँ, तो ये मेरे पास में ये पोस्ट की टेबल हो गई है। और ये कमेंट की टेबल हो गई है ये। टेबल में तो कोई डिफरेंस नहीं है वन टू मैनी की या मैन्यू टू वन की। ये छह टेबल है मेरे पास में, टेबल में डिफरेंस नहीं है, बट ये बाय डायरेक्शनल के साथ में हम लोग ले रहे हैं। अब बाय डायरेक्शनल के केस में देखो टेबल तो सेम रहेगी, टेबल को देख के तो हमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि यहाँ पर ये वन टू मेनी में है कि मेनी टू वन में है कि वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल में है। क्योंकि सभी जगह पर क्या है कि सिमिलर लाइन में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पोस्ट आईडी है यहाँ पर ये। हर कमेंट की टेबल पे क्या है कि सिमिलर लाइन पे जो है हमें ये पोस्ट आईडी मिलने वाला है। ये वन टू मेनी का केस रहे या मेनी टू वन का केस रहे, अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने टेबल के पीछे लिखा भी है ये ओ टी एम वन टू मेनी, एम टी ओ मैनी टू वन, वन टू मैनी बाय डायरेक्शनल। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू मैनी प्लस मैनी टू वन के कॉम्बिनेशन को हम लोग वन टू मैनी बाय डायरेक्शनल बोलते हैं ये।
बट डिफरेंस ये आएगा यहाँ पर कि जब भी हम वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल केस में डेटा फेच करना चाहें, तो हमारे पास में दोनों ही वे है डेटा को फेच करने के। तो एक है हमारे पास में ये फाइंड बाय आईडी। तो इसको राइट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि वन टू मेनी के अंदर हमारा जो फेचिंग है, बस वो उसी को हमको यहाँ पर यूज कर लेना है। तो ये मेरे पास में पॉसिबल है यहाँ पर, ये मतलब मैं पोस्ट से कमेंट निकाल पाऊंगा यहाँ पर, और मैनी टू वन के केस में हमारा जो फेचिंग है, तो यहाँ पर मैं कमेंट से पोस्ट निकाल पाऊंगा। ये बाय डायरेक्शनली काम करेगा, दोनों साइड में काम करेगा ये। तो हम पोस्ट से कमेंट भी निकाल पाएंगे और कमेंट से पोस्ट भी निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर ये एरर मार रहा है यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में यहाँ पर मेरे पास में पोस्ट रिपोस्टरी है, तो मुझे कमेंट की रिपोस्टरी भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये मैनी टू वन के केस में कमेंट रहता है यहाँ पर। मतलब हम लोग कमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि हम लोग उसके नाम से ही बनाए, कमेंट रिपोस्टरी। तो बायलैशनल केस में हमें दोनों ही रिपोस्टरी चाहिए रहेगी यहाँ पर ये, क्योंकि दोनों साइड से हमें ऑपरेशन को क्या करना है यहाँ पर ये परफॉर्म करना है ये। तो पोस्ट रिपोस्टरी भी यहाँ पर ले लो, और यहाँ पर क्या है वो कमेंट रिपोस्टरी भी ले लो। तो ये कमेंट साइड से हम क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे। तो कमेंट साइड से हम क्या निकालेंगे, पोस्ट निकालेंगे, और पोस्ट साइड से हम क्या निकालेंगे, कमेंट का लिस्ट निकालेंगे। तो दोनों डायरेक्शन में क्या करेगी, ये काम करेगी। तो वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल का जो केस होता है वो दोनों के दोनों का कॉम्बिनेशन है, वन टू मेनी का और मेनी टू वन का। उसको हम बोलते हैं वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल। तो वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू मेनी प्लस मैनी टू वन। इंडिपेंडेंट करोगे तो यूनिडायरेक्शनली काम करेगा, और दोनों को यदि सिमिलरली करोगे यहाँ पर ये, तो ये दोनों डायरेक्शन में काम करेगा यहाँ पर ये। तो आइडियली हमें क्रिएट हमेशा वन टू मेनी बाय डायरेक्शनली करना है। तो अब हमें क्या है कि दोनों साइड से जो है वो डेटा जो है वो फेच होने वाला है।
तो यहाँ पर लिस्ट के रिकॉर्ड को हम लोग गेट करते हैं, यहाँ पर ये गेट कमेंट। अपेंड करने के बताने में यहाँ पर कुछ मेमोरी रिलेटेड इशू हो रहा है, तो उसको हम लोग अलग अलग ये ट्रेड करके देख लेते हैं यहाँ पर ये। तो फॉर ईच लगा लो यहाँ पर, फॉर ईच लूप। टू स्ट्रिंग मेथड इनफाइनाइट रिकर्शन में यहाँ पर रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। बोला है कि यहाँ से इसको रिमूव कर दो। टू स्ट्रिंग मेथड कॉल नहीं करवाते हैं, बार बार इंटरनली कुछ रिकर्सन हो रहा है, स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पर इशू आ रहा है इधर ये। वो बेटर है कि हम अलग से डेटा को इटरेट कर लें। टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पर जो है वो कॉल नहीं होगी, तो अलग से हमारे पास में डेटा जो फेच होना चाहिए। Yes. तो ये कमेंट का डेटा जो है ये फेच हो गया है यहाँ पर ये। तो हम पहले जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट करवा रहे थे, तो प्रिंट के अंदर क्या वो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है, फिर वो पूरा सारे के सारे कमेंट को मिला के एक पूरा स्ट्रिंग बनाता है। तो यहाँ पर बाय डायरेक्शनल केस में वो कुछ रिकर्सिवली कॉल हो रहे हैं। तो ऐसा की ऐसा सिमिलर लाइन पे हमें क्या है कि यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली ये पोस्ट से कमेंट तक हमने यहाँ पर डेटा निकाला। अब हमें जो है वो कमेंट से जो है वो पोस्ट का डेटा निकालना है। तो यहाँ भी हमने क्या करा कि वो टू स्ट्रिंग मेथड को वहाँ पर अभी अवॉइड कर दिया है यहाँ पर ये।
अब ये ऐसा एक एनोटेशन बता रहा है कि यहाँ से हम लोग जो है वो टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पर जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू हमको यहाँ पर डेटा शो नहीं होगा, तो फिर टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू नहीं होगा, तो फिर हमें यहाँ पर जो है वो मैनुअली यहाँ पर जो है वो करवाना पड़ेगा। यहाँ पर तो देखते हैं पोस्ट के केस में आई थिंक हैश कोड आएगा, पोस्ट के केस में टू स्ट्रिंग मेथड कॉल नहीं होगा तो। या तो ये हमारे पास में क्या है, ये पोस्ट का जो है यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पर है पोस्ट का ये। तो दोनों डायरेक्शन में ये काम कर रहा है ये। और ये जो भी यहाँ पर इशू आया है स्टैक वाला या टू स्ट्रिंग के कारण आया है, मैंने यहाँ पर एनोटेशन लगा दिया तो यहाँ पर ये स्किप हो गया है। इसको मैं और स्टडी करता हूँ ये इसका क्या अल्टरनेटिव है या क्यों ये इशू आया है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास है बाय डायरेक्शनल का जो केस होता है ये, तो इस पर्टिकुलरली बाय डायरेक्शनल के केस में हमारे पास में जो है ये दोनों डायरेक्शन में डेटा जो होता है वो फेच हो सकता है ये। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो फेच कर रहे हैं यहाँ पर पोस्ट को, तो फेच कमेंट कमेंट बाय पोस्ट, तो पोस्ट से यहाँ पर क्या हो रहा है ये डेटा फेच हो रहा है। और यहाँ पर फेच पोस्ट बाय कमेंट, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में भी फेच हो सकता है। तो वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू मेनी प्लस मेनी टू वन। बस यही डिफरेंस है दोनों में यहाँ पर ये। तो यूजुअली हम प्रोजेक्ट के लेवल पे या कहीं पर भी दोनों को इंडिपेंडेंट यूज़ नहीं करते, हमेशा हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल, क्योंकि टेबल सेम ही क्रिएट होना है, हमें दोनों साइड में फेच होने का एक्सेसिबिलिटी मिलना चाहिए कि। अब जैसा वन टू मेनी केस में वैसा क्या ये वन टू वन के केस में भी है ही है। तो वन टू वन के केस में हमें बाय डायरेक्शनल करना हो तो वन टू वन के केस में हमें कुछ करना नहीं है मेजर। तो यहाँ पर क्या है कि ये लॉगिन है यहाँ पर ये, और यहाँ पर हमारी क्या है कि ये फॉरेन की भी यहीं पर हो रही है ये। तो ये जो हमारे पास है वन टू वन का जो केस है, ऐसा केस हमें क्या है कि स्टूडेंट साइड में भी हमें लॉगिन ले लेना है यहाँ पर ये प्राइवेट लॉगिन लॉगिन। तो जो यहाँ पर एनोटेशन लगे हुए हैं यहाँ पर ये वही हमें क्या लगा देना है, यहाँ पर लगा देना है ये। तो यहाँ पर हमारी जो फॉरेन की है वो इस साइड में नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इनवर्स साइड में है। तो यहाँ पर हमें फॉरेन की का कुछ लेना देना ही नहीं है, जस्ट क्या है कि हमें ये बाय डायरेक्शनल होना चाहिए। तो लॉगिन से भी हम क्या कर सकते हैं, या स्टूडेंट से भी लॉगिन का डेटा निकाल सकते हैं। जस्ट हमें यहाँ पर जो है वो मैप्ड बाय हमारे पास में कीवर्ड लगाना पड़ेगा और इसके अंदर पास करना पड़ेगा ये कि ये जो मेरे पास में ये स्टूडेंट है, तो ये नॉन ओनिंग साइड में लगता है। नॉन ओनिंग मतलब इधर फॉरेन की नहीं रहती है, जहाँ पर हमारा मैप्ड बाय लगता है, और बायडायरेक्शनल केस में मैप्ड बाय दिखेगा ये। तो अब हम यहाँ पर भी दोनों साइड में डेटा को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो लॉगिन का टेबल हमारे पास में ये वन टू वन। तो एक बाय डायरेक्शनल केस में क्या जाएगा, यहाँ पर मैप डबा आ जाएगा यहाँ पर ये। तो जहाँ पर भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो लॉगिन के अंदर जो ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये लॉगिन का डेटा डाल दिया, और स्टूडेंट के अंदर जो है वो लॉगिन का डेटा भी डाल दो यहाँ पर ये। तो ये बाय डायरेक्शनली ये बाय डायरेक्शनली काम करेगा यहाँ पर ये। तो सेट लॉगिन, तो यहाँ पर हमने लॉगिन का डेटा भी डाल दिया यहाँ पर ये। अब ये लॉगिन को ही सेव करेंगे, तो एक दूसरे में दोनों का डेटा है यहाँ पर ये।
तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में टेबल क्रिएट होगा 1 to 1 का। ये रहा। तो 201 और 1 to 1, यहाँ पर ये 201 है, और उसके यहाँ पर फॉरेन की। बेसिकली जहाँ ज्वाइन कॉलम रहता है वहीं पर फॉरेन की रहता है। बट वो 1 to many के केस में जस्ट एप्लीकेबल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर कलेक्शन रहता है वहाँ पर, ये इसलिए। बट यहाँ पर का सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट पे ज्वाइन कॉलम काम करता है। कलेक्शन के केस में वो कलेक्शन के साइड में करता है वो ज्वाइन कॉलम का। बस ये थोड़ा सा ये 1 to many के केस में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है, बिकॉज वहाँ पर कलेक्शन रहता है यहाँ पर ये। तो 1 to 1 के केस में अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये मेरा बायडायरेक्शनली काम करेगा। अब यहाँ पर डेटा फेच करोगे यदि, तो डेटा हम लोग ये वाला फेच करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट का डेटा भी यहाँ से निकाल सकते हैं ये। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड बाय। तो हमें यहाँ पर एक और रिपोस्टरी लगेगी। स्टूडेंट की। और क्योंकि हमें अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या करना है, डेटा को फेच करना है यहाँ पर ये। तो ये ऑटो वायरिंग यहाँ पर करवाना पड़ेगी हमें ये। यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी डालते हैं 201। तो हमें यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट मिलेगा, और स्टूडेंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लॉगिन के डेटा को निकाल लेंगे। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में क्या जाएगा, यहाँ पर ये डेटा आ जाएगा यहाँ पर ये। तो दोनों है कि दोनों ही हमारे पास में डायरेक्शन में हमें डेटा मिलेगा यहाँ पर ये। तो 1 to many 1 to 1 के केस में भी बायडायरेक्शनली हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को जो ये फेच कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर भी रिकर्सिव वाला प्रॉब्लम आ गया है। टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो ऐसा काम नहीं करेगी। टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं। तो बाय डायरेक्शनल केस में क्या रिकर्सिवली कॉल हो रहे हैं। तो देखेंगे इसका अल्टरनेटिव और क्या है। अभी तो हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो है ये दोनों के दोनों साइड में जो है हमारे पास में डेटा फेच होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों साइड में हमारे पास में डेटा फेच हो रहा है। तो लॉगिन के थ्रू हम लोग स्टूडेंट का डेटा निकाल पा रहे हैं, और स्टूडेंट के थ्रू हम लोग लॉगिन का डेटा निकाल पा रहे हैं। मतलब ये बायडायरेक्शनली काम कर रहा है ये। तो जब भी बायडायरेक्शनल आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैप्ड बाय जरूर दिखेगा। नॉन ऑनिंग साइड में, मतलब इस साइड में फॉरेन की नहीं होती है, जहाँ पर वो नॉन ऑनिंग साइड होता है वहाँ फॉरेन की नहीं होती है। तो नॉन ऑनिंग साइड में हमें मैप्ड बाय दिखेगा बाय डायरेक्शनल केस में। और ये इन्वर्सली काम करता है, जहाँ पर फॉरेन की है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है ये, जहाँ पर भी मैप्ड बाय है ये। तो ये फॉरेन की को क्रिएट करने से प्रिवेंट करता है यहाँ पर नॉन ऑनिंग साइड में, और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है मैप्ड बाय का। ये यूज है यहाँ पर ये। तो बाय डायरेक्शनल
के केस जो होते हैं बेसिकली हम वही यूज करते हैं, यूनिडायरेक्शनल वाले नहीं करते हैं। तो पहले हमने यूनिडायरेक्शनल देखा है, बाद में हमने बाय देखा है, लेकिन अल्टीमेटली हमें बाय डायरेक्शनल वाले केस ही यूज करना है ये। तो मैप्ड बाय के साथ में ही सारे एग्जांपल कहीं पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलवेज वो बाय डायरेक्शनल केस कोई इम्प्लीमेंट करते हैं सब सभी जगह पर। तो वन टू मेनी, मेनी टू वन, इंडिपेंडेंट भी हमने देखा, और वन टू मेनी प्लस मेनी टू वन के कॉम्बिनेशन को हम लोग वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ में यूज हो रहे हैं तो दोनों का कोई सिमिलर नेम है। वन टू मेनी और मेनी टू वन दोनों साथ में यूज हो रहे हैं तो दोनों का मिला के नाम है, दोनों का मिला के ही वन टू मेनी बायडायरेक्शनल बोलते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। वन टू मेनी बायडायरेक्शनल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि तीनों ही केस में टेबल सेम ही क्रिएट होता है, जस्ट एक्सेसिबिलिटी का जो है वो यहाँ पर इशू रहता है। तो बायडायरेक्शनल केस में हमने उसको दोनों साइड में एक्सेसिबल करवा दिया, ऐसा है कि ऐसा वन टू वन के अंदर भी यूनि डायरेक्शनल है केस है, लेकिन बाय डायरेक्शनल करके दोनों साइड में एक्सिस हो गया। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एक एक ही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर ना कोई कलेक्शन है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वन टू मेनी केस में क्या होता है, कलेक्शन रहता है, ये हमको एक साइड में कलेक्शन लेना पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट केस रहेगा मैनी टू मैनी, उसमें भी हमें कलेक्शन लगेगा। तो वन टू मैनी और मैनी टू मैनी दो ऐसे केस रहते हैं जहाँ पर हमको कलेक्शन लगता है, और वन टू वन, मैनी टू वन दो ऐसे केस रहते हैं जहाँ पर हमें कलेक्शन नहीं लगता है। तो हमें मैनी टू वन के केस में भी कलेक्शन नहीं लगा है ना, वन टू वन के केस में लगा है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट वन टू मैनी में कलेक्शन है, मैनी टू मैनी में कलेक्शन है, और मैनी टू मैनी दो टेबल में तो पॉसिबल ही नहीं, उसके लिए थर्ड टेबल लगेगा ही लगेगा। तो वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन दो टेबल में भी लग सकता है, तीन टेबल में भी लग सकता है, बट आइडियली हम दो ही टेबल यूज करते हैं। ये तीन में तीन भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बट वो जस्ट हमारे रिलेशनशिप के लिए रहेगी ये। तो वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। लेकिन मैनी टू मैन तो पॉसिबल ही नहीं विदाउट थर्ड टेबल, तो वहाँ पर एक रिलेशनशिप की हमें टेबल मेंटेन करना ही पड़ेगी ये। तो अब हमारा ये यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल वाला केस हो गया है यहाँ पर। ये नेक्स्ट हम देखेंगे मैनी टू मैनी नेक्स्ट सेशन में।